हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है। जी हाँ, डॉट नेट इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आज के टाइम सबसे पूछा जाता है लगभग, चाहे आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फैक्ट्री पैटर्न। जी हाँ, डॉट नेट में फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है। तो फैक्ट्री पैटर्न एक टाइप का डिज़ाइन पैटर्न है या एक डिज़ाइन पैटर्न है। अब डॉट नेट में बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, जैसे सिंगलटन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न और भी बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न हैं। मैं आपको सारे डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बताऊंगा, बट आज के दिन मैं आपको फैक्ट्री पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअली फैक्ट्री पैटर्न, जैसा मैंने बताया, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है। अब डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे एक मकान बनवाना है, तो मकान बनवाने से पहले मैं उसका डिज़ाइन बनाऊंगा। डिज़ाइन कैसे बनाऊंगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके भी यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगा। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ उस मकान में सिर्फ किराएदार को रखना, तो मैं किराएदार के रखने के हिसाब से उस मकान का डिज़ाइन बनवाऊंगा पहले, और फिर वैसे उसी पैटर्न पे मकान बनवाऊंगा। एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मुझे ऐसा मकान बनाना है जिसमें सिर्फ पार्किंग का स्पेस ज़्यादा हो, तो मैं उस मकान को उस डिज़ाइन पैटर्न पे बनवाऊंगा। तो वो मकान क्या कहलाएगा, पार्किंग डिज़ाइन पैटर्न पे मैंने मकान बनवाया, मतलब उसमें पार्किंग की ज़्यादा स्पेस मैंने दे रखी है। तो पहले से डिज़ाइन पैटर्न सेट करने का फ़ायदा क्या होता है, जब हमारा मकान बन के तैयार होता है तो हमारे रहने में फ़ायदा होता है। तो इसलिए हम पहले डिज़ाइन पैटर्न सेट कर लेते हैं कोई भी काम करते हैं तो, ना कि सिर्फ कोड में ही नहीं, हमारे नॉर्मल जो हम जिंदगी जीते हैं उसमें भी हम हर काम करने से पहले डिज़ाइन सेट करते हैं। तो कोडिंग में, हमारे डॉट नेट में भी वैसे डिज़ाइन पैटर्न है, जैसे सिंगलटन पैटर्न है, फैक्ट्री पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो उसी डिज़ाइन पैटर्न में से एक इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है फैक्ट्री पैटर्न। तो ये फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ये फैक्ट्री पैटर्न, जैसे मान लीजिए कि हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, उसमें लॉजिक लिखा गया। लॉजिक किस में लिखते हैं, मेथड के अंदर लिखते हैं। अब उस मेथड को एक्सेस करना चाहता है हमारा क्लाइंट, तो क्लाइंट के पास एक क्लास है, उस क्लास के थ्रू वो एक्सेस करना चाहता है। तो क्लाइंट क्लास, हमारे जो क्लास मेन है, जो कॉन्क्रीट क्लास है जिसमें मेथड लिखा हुआ, उसे कैसे एक्सेस करेगी। नॉर्मली क्या होता है, उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल कर लेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लाइंट को हमारा क्लास का नाम पता होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम क्लाइंट को नहीं देना चाहते हैं अपने क्लास का नाम। हम नहीं चाहते हैं कि क्लाइंट को क्लास का नाम पता चले, जो हमारा रियल क्लास है जिसके अंदर हमने लॉजिक लिखी है, जिसके अंदर हमारा मेथड है, हम नहीं चाहते हैं क्लास का नाम देना। तो इस तरह की जब रिक्वायरमेंट आती है तो हमें फैक्ट्री पैटर्न डिज़ाइन करना होता है कोड। अगर हम फैक्ट्री पैटर्न डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें क्लाइंट को क्लास नेम देने की जरूरत नहीं होती है। मेथड एक्सेस तो करता है लेकिन वो क्लास नेम नहीं जान पाता है कि अच्छा इस क्लास का ये मेथड है। इस तरह की जब रिक्वायरमेंट आती है तो हमें फैक्ट्री पैटर्न यूज़ करना। और दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस के पास मेथड्स हैं और क्लाइंट को उन सारे मेथड को एक्सेस करना है। तो नॉर्मल सिनारियो में क्लाइंट सारे क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएगा, बार बार न्यू कीवर्ड यूज़ करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लाइंट बार बार न्यू कीवर्ड यूज़ करे। तो उस केस को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए या बचाने के लिए हमें फैक्ट्री पैटर्न डिज़ाइन यूज़ करना होता है। अगर हम फैक्ट्री पैटर्न डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो ये चीज़ हमें क्लाइंट को देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या क्या चीज़, नंबर एक चीज़, क्लाइंट को हमारे क्लास नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती जिसके अंदर मेथड होता है। और दूसरी चीज़, क्लाइंट को बार बार न्यू कीवर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं होती, बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उसको चाहिए बार बार अलग अलग मेथड को एक्सेस करना है तो ये दो चीज़ मेन रीज़न होता है जिससे हमें फैक्ट्री पैटर्न यूज करना होता है। जब हमसे पूछा जाएगा कि फैक्ट्री पैटर्न क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तब हम फैक्ट्री पैटर्न। ये नहीं है कि किसी भी आप प्रोजेक्ट में, किसी भी कोड में आप फैक्ट्री पैटर्न अप्लाई करें, ये कोई बात नहीं होती है। आपका जब रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से तभी आप फैक्ट्री पैटर्न डिजाइन करेंगे। तो ये होता है फैक्ट्री पैटर्न दोस्तों। अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो फैक्ट्री पैटर्न में करते क्या है, हम फैक्ट्री पैटर्न में जो क्लाइंट क्लास होती है उसे हम इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। वो इंटरफेस से हमारे मेथड को एक्सेस करता है। नॉर्मली में क्या होता था, उसे हम क्लास नेम देते थे, क्लास नेम को ऑब्जेक्ट बनाता था, उस ऑब्जेक्ट से वो मेथड को एक्सेस करता था। बट यहाँ हमें क्लास नेम तो देना नहीं है, तो हम क्लाइंट को क्या करते हैं, हम इंटरफेस देते हैं। अब उस इंटरफेस से वो क्या करता है, वो हमारे मेथड को एक्सेस करता है। और एक चीज और, हम अपने साइड एक क्लास और बनाते हैं, उस क्लास को हम एज अ फैक्ट्री क्लास ट्रीट करते हैं। फैक्ट्री क्लास क्यों 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 उसको नाम फैक्ट्री दिया गया, बिकॉज फैक्ट्री का मतलब ही होता है कि कोई चीज उसमें बनाई जाती है, कोई चीज का निर्माण होता है। तो वैसे ही जो हम क्लास बनाते हैं उसको हम फैक्ट्री क्लास क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम उसी क्लास के अंदर में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं,
उस क्लास का जिस क्लास के अंदर मेथड है, जो कॉन्क्रीट क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो जो क्लास है वो फैक्ट्री क्लास इसलिए कही जाती है क्योंकि उसके अंदर क्रिएशन हो रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो उस क्लास को हम फैक्ट्री क्लास बोलते हैं। इसलिए हम इस पैटर्न को फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कहते हैं। आपको और भी चीजें क्लियर होंगी आगे, मैंने कोड कर रखा है, आप कोड का वीडियो देखिए, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है और फिर हम फाइल मेनू पे जाकर न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें टेम्पलेट में विजुअल स्टूडियो C# सिलेक्ट करना होगा और फिर हमें कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करना होगा। मैंने कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट लिया है क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये ओपन हो चुका है। तो ये हमारा पहला पेज खुल चुका है जिसका नाम है program.cs। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं client.cs कर देता हूँ क्योंकि ये क्लास एज अ क्लाइंट क्लास हम ट्रीट करेंगे। इसी क्लास पे हम दूसरे क्लास के मेथड को कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारा क्लास क्लाइंट क्लास एज अ ट्रीट होगा। अब हम एक नया क्लास ऐड करते हैं जो कि हमारा प्रोजेक्ट क्लास के नाम से होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मुझे जो लग रहा है सही मैं वो नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस क्लास का नाम project.cs कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दो क्लासेस हैं। पहला है client.cs जिसके अंदर में आप देख सकते हैं ये लाइन नंबर 11 पे ये आपका मेन मेथड है। इसके अंदर में ही हम प्रोजेक्ट क्लास के मेथड को कंज्यूम करेंगे। अब प्रोजेक्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक काम करता हूँ, मेथड बनाता हूँ जिसका नाम होगा पब्लिक void display। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स। मेरा मेन गोल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार कोड कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। कंसोल डॉट ये मैंने ले लिया और इसके अंदर में मैंने सिंपल सा प्रिंट करा दिया मैसेज। और इस क्लास का जो नाम प्रोजेक्ट है मैंने इसका project1 कर दिया नाम। और इसके अंदर मैंने सिंपल सा प्रिंट करा दिया है दिस इज PRO project1। दैट्स इट। ये सिंपल सा एक है। और फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, दोबारा से मैंने एक और क्लास बनाया, इसका नाम मैंने project2 रख दिया और मेथड नेम सेम डिस्प्ले रहने दिया और इसका हमने project2 कर दिया कंसोल राइट लाइन में जो हमें शो करना है। तो अभी हमारा क्या है, हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक क्लास का नाम project1 जिसके अंदर में डिस्प्ले मेथड है, वो क्या आउटपुट देगा, दिस इज project1।
डिस्प्ले करेगा अगर हम उसके मेथड को कॉल करते हैं। और प्रोजेक्ट 2 के जो मेथड है डिस्प्ले, अगर हम उसको कॉल करते हैं तो दिस इज प्रोजेक्ट 2, वो डिस्प्ले करेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हमें इसको कॉल करना है, तो इसको कॉल कहाँ पे हम करते हैं? ये क्लाइंट क्लास के अंदर। तो मैं पहले आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम फैक्ट्री पैटर्न यूज नहीं करते हैं तो हम कैसे इसको कॉल करते हैं, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसी को हम फैक्ट्री पैटर्न से कैसे हम यूज करके हम कॉल करेंगे। आपको हम दोनों में फर्क पहले दिखा दें। तो पहले मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, जो एक नॉर्मल तरीका होता है हम कैसे कॉल करते हैं। तो ये हमारी हो गई क्लाइंट क्लास। इसके अंदर मैंने स्टैटिक मेथड के अंदर में हमें दोनों मेथड्स को कॉल करने हैं, दोनों क्लासेस के, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उस क्लास का नाम पता होना चाहिए जिसका मेथड हमें कॉल करना है। फिर हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया ob1 इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास नेम। तो ऐसा करके हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। वैसे ही हमें दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दोबारा लेंगे और यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट 2 कर लेंगे क्लास नेम देने के बाद। तो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोजेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया और प्रोजेक्ट 2 क्लास का हमने ऑब्जेक्ट 2 बना लिया। अब हमारे पास दो क्लासेस के नेम हैं क्लाइंट क्लास के पास, हमने उनका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर लेंगे, हम उनके मेथड को कंज्यूम कर लेंगे। जैसे ob1 डॉट डिस्प्ले, देन ob2 डॉट डिस्प्ले। अब हम इसको रन कराएंगे। रन कराने से पहले मैं एक बार कंसोल डॉट रीड का मेथड यूज कर लेता हूँ, बिकॉज रन होने के बाद स्क्रीन रुकी रहे जिससे हमें दिख सके आउटपुट। तो हम कंसोल डॉट रीड का मेथड यूज कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो सिंपल तरीका होता है, इसमें फैक्ट्री पैटर्न यूज नहीं हुआ है, ये सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका में मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें दो क्लासेस हैं, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2। हमारी लॉजिक है मेथड के अंदर लिखी हुई, और उस मेथड को क्लाइंट क्लास को कंज्यूम करना है। तो ये क्लाइंट प्रोग्राम है। तो क्लाइंट प्रोग्राम उसको कंज्यूम कैसे कर रहा है, उन दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट वो बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्वियस है उन दोनों क्लास का नाम उसे पता होना चाहिए क्लाइंट प्रोग्राम को। फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से उन दोनों क्लासेस के मेथड को कॉल कर रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं फ्रेंड्स, आउटपुट देखते हैं। ये रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। जी हाँ, ये अब रन हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका कंसोल आ गया है। कंसोल आउटपुट में पहली लाइन क्या है, दिस इज प्रोजेक्ट 1। दूसरी लाइन है दिस इज प्रोजेक्ट 2। इट मीन्स दोनों मेथड कॉल हो गया है उसके ऑब्जेक्ट से। तो ये तो फ्रेंड्स था हमारा ट्रेडिशनल वे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे इस प्रोजेक्ट क्लास के अंदर में बहुत सारे क्लासेस होंगे, जैसे अभी प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट 5, देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस। तो फिर क्या होगा कि हमें क्लाइंट, इस क्लाइंट को जितनी बार उन क्लासेस को कॉल करनी होंगी अलग अलग, उतनी बार पहले तो उन क्लासेस का हमें न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फिर उसके बाद उन क्लास, उस सारे क्लास का नाम पता होना चाहिए क्लाइंट प्रोग्राम को, तभी उनका वो ऑब्जेक्ट बना पाएगा। तो ये सारी दिक्कत होती है नॉर्मल तरीके से हम जब क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। तो इसलिए फैक्ट्री पैटर्न हमारा सीन में आया। फैक्ट्री पैटर्न में क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं, जैसे ये क्लाइंट क्लास है आपका,
ये क्लाइंट क्लास के अंदर में मेन मेथड के अंदर में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इन दोनों क्लासेस का। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या, पहले तो उसका क्लास नेम पता होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2। तो हमारी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री पैटर्न में कि हमें ऑब्जेक्ट तो बनाना है, बट हमें क्लाइंट क्लास को उस प्रोजेक्ट क्लास का नाम नहीं पता होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि उसको हमारा जो कॉन्क्रीट क्लास है, जैसे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 जिसके अंदर लॉजिक लिखी है, उस क्लास का हम नाम एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं क्लाइंट क्लास को। तो इस सिनारियो में हमें फैक्ट्री पैटर्न यूज करना है। दूसरी चीज, हमें न्यू कीवर्ड यूज नहीं करना है बार बार। जितनी बार हमें अलग अलग क्लास, हमारी जितनी कॉन्क्रीट क्लास है, मतलब जिसके अंदर लॉजिक लिखी गई है, जितनी बार हमें यूज करना है इस क्लाइंट प्रोग्राम में, उतनी बार हमें न्यू कीवर्ड यूज करना होता है। तो हमें नहीं चाहिए कि हमें न्यू कीवर्ड भी यूज करना है। तो इस तरीके के अप्रोच में हम फैक्ट्री पैटर्न यूज करते हैं। तो मैं अब आपको जा रहा हूँ फैक्ट्री पैटर्न का एग्जाम्पल देने की, फैक्ट्री पैटर्न कैसे हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेम इसी प्रोजेक्ट में, ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, इसमें हमें एक इंटरफेस ऐड करना होगा। मैं जा रहा हूँ इंटरफेस ऐड करने। यस। फिर उसके बाद इसमें हमें फ्रेंड्स एक मेथड, जो कि सेम नेम का मेथड, डिस्प्ले डिस्प्ले नाम का मेथड हमने इसमें डिफाइन कर दिया। सो मैं इंटरफेस में फ्रेंड्स, आप जानते हैं सिर्फ मेथड तो हम मतलब डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर उसके लॉजिक नहीं लिखते हैं। और क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करता है, जो क्लास, वो फिर उस मेथड को यूज करता है और फिर उस मेथड के अंदर लॉजिक लिखता है अपने हिसाब से। तो जैसा कि मैंने एक इंटरफेस बनाया, इसके अंदर में एक सिंपल मेथड डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट 1 में मैं इस इंटरफेस को इनहेरिट करूंगा। जैसा देखिए, क्लास प्रोजेक्ट, जो क्लास है प्रोजेक्ट 1 नाम का, उसके अंदर मैंने इनहेरिट कर लिया इस इंटरफेस को। और ऑलरेडी इसमें बना हुआ है डिस्प्ले मेथड, यूज हुआ हो रखा है। तो वही डिस्प्ले मेथड हमने ओवरराइड कर लिया इसके अंदर में, प्रोजेक्ट 1 क्लास के अंदर में, और उसमें हमने यही दिस इज प्रोजेक्ट 1 आउटपुट दिया। वैसे ही प्रोजेक्ट 2 में हमने क्या किया है, आई इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया, और सेम डिस्प्ले मेथड नाम का इसमें पहले से ही बना हुआ है मेथड, तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। वो इंटरफेस का जो वॉइड डिस्प्ले है, इसमें वो एज इट इज ओवरराइड हो गया, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट 2 में हमने सेम नेम का मेथड पहले से बना रखा है। तो हमने क्या किया, फैक्ट्री पैटर्न में, इसमें जो हमारी मेन कॉन्क्रीट क्लास थी, उसमें मैंने एक इंटरफेस बनाया, और उस इंटरफेस को जितनी हमारी क्लासेस हैं जिनके अंदर में मेथड्स हैं हमें कंज्यूम करना है, उन सारे क्लासेस के अंदर में उन इंटरफेसेस को मैंने इनहेरिट कर लिया। जैसे यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट 1 में और प्रोजेक्ट 2 में इनहेरिट कर लिया, और उस इंटरफेस के मेथड को ओवरराइट कर लिया दोनों क्लासेस में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब हम एक और क्लास ऐड करेंगे। यहाँ से जाएंगे, एक हमने क्लास ऐड किया। मैं इस क्लास का नाम दूंगा फैक्ट्री क्लास। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री देना है, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन अगर अच्छा होगा तो अच्छा होता है समझने में। तो मैं इसलिए इसका नाम फैक्ट्री क्लास दे रहा हूँ। ऐड कर लिया मैंने। मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्री क्लास इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी क्लास में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सारे कॉन्क्रीट क्लासेस का, जिनके मेथड को हमें कंज्यूम करना है, क्लाइंट प्रोग्राम को जिन्हें कंज्यूम करना है। तो इस क्लास के अंदर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरफेस हमने जो बनाया था प्रोजेक्ट क्लास के अंदर में, आई नाम का, इसका सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इंटरफेस का एक बनाएंगे, और उसको डिक्लेयर करेंगे नल। मतलब इसके अंदर में अभी किसी का रेफरेंस नहीं है, आई इंटरफेस के ऑब्जेक्ट वेरिएबल में किसी का अभी रेफरेंस नहीं है, ये नल है। सबसे पहला हमारा काम ये होगा। फिर दूसरा काम दोस्तों,
हमारा ये है, हम एक इसके अंदर में मेथड बनाएंगे, जो कि वो मेथड क्या करेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट उसके अंदर में क्रिएट होगा। अब वो कैसे होगा आप देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों कि एक हम पब्लिक स्टैटिक, और ये इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये इंटरफेस को रिटर्न करेगा। ये ऑब्जेक्ट, जो मेथड है ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो इंटरफेस को रिटर्न करेगा। सॉरी, इस मेथड का नाम मैं दे देता हूँ create, क्रिएट object, और इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ पैरामीटर, जो कि वो ऑब्जेक्ट टाइप, किस टाइप का, किसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, वो हम स्ट्रिंग पैरामीटर के थ्रू हम इसमें पास करेंगे कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है। इसी पैरामीटर के थ्रू वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा। फिर दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना होगा। इफ कंडीशन हमने लगा दिया, और उसमें हमने ये चेक किया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट टाइप 1 है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, प्रोजेक्ट 1 का। अब देख सकते हैं सेम हमने क्या किया, इसको भी स्टैटिक टाइप का बनाना होगा। इसको कॉपी कीजिए, नीचे भी पेस्ट कर दीजिए, और इसमें दूसरा कंडीशन 2 डाल दीजिए, ऑब्जेक्ट टाइप 2। तो अगर ये 2 होगा, हमारा पैरामीटर ऑब्जेक्ट टाइप 2 पास होगा इसमें, तो हमारा हम दूसरी वाली जो कंडीशन है इसमें आएगा, और इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में उसका रेफरेंस चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं अभी ये एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप ये ऑब्जेक्ट टाइप होगा, ये इंटरफेस को रिटर्न करेगा। तो अभी हमें रिटर्न टाइप यहाँ डिक्लेयर करना है, नीचे रिटर्न obj, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये क्लास हमारा फैक्ट्री क्लास हुआ। फैक्ट्री क्लास क्यों इसे बोलते हैं, बिकॉज जैसे फैक्ट्री होती है, कारखाना होती है, वहाँ कुछ चीज बनती है, इसलिए उसको फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसलिए हम इस क्लास को फैक्ट्री क्लास बोलते हैं, बिकॉज इस क्लास में क्या हो रहा है, इस क्लास में भी चीजें बन रही हैं। वो क्या बन रही हैं, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, वो रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे बन रहा है। और रिक्वायरमेंट कहाँ से होगा, ये क्रिएट ऑब्जेक्ट जब मेथड कॉल होगा, तो उसके अंदर में जो भी पैरामीटर पास होगा, सपोज की जो ऑब्जेक्ट टाइप 1 होगा, तो इसका 1 रिक्वायरमेंट है, तो 1 के बिहाफ पे क्या होगा, हमने सेट कर रखा है कि वो प्रोजेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो किसके, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट वेरिएबल में एज अ रेफरेंस वो चला जाएगा, किसका, प्रोजेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट। और वैसे ही अगर 2 आएगा, हम पैरामीटर डालते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर, तो उसमें क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट 2 क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में वो चला जाएगा। मतलब हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट से अब वो क्लाइंट क्लास के अंदर अब हम कॉल करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर जाना होगा। जैसा आप देख रहे हैं, ये पहले का कोड हो रखा है, जिसमें हमें क्लास नेम पता होना चाहिए, और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उसके बाद क्लास का हम मेथड कॉल करते थे। तो अब तो हमें फैक्ट्री पैटर्न यूज करना है, तो हमें अब इनकी जरूरत नहीं होगी, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाना होगा यहाँ पे। सॉरी, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो भी आपने फैक्ट्री क्लास के अंदर में ये जो आपने क्रिएट ऑब्जेक्ट
मेथड बनाया है इसको कॉल करना है। और ये क्या मेथड क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, किसको, इंटरफेस को। और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो हम इसके अंदर में ऑब्जेक्ट टाइप पैरामीटर जो हम पास करेंगे उसके बिहाफ पे ये रिटर्न करेगा कि प्रोजेक्ट वन का बनना है ऑब्जेक्ट कि प्रोजेक्ट टू का बनना है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्रिएट ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। किसके बिहाफ पे कॉल करेंगे, फैक्ट्री क्लास के नाम से कॉल करेंगे। तो हम अगर फैक्ट्री क्लास के नाम से इस क्रिएट ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहते हैं तो इस फैक्ट्री क्लास को भी हमें स्टैटिक बनाना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि जब स्टैटिक क्लास होता है तो हमें पता है कि हम क्लास के नाम से उसके मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर में क्या करेंगे कि फैक्ट्री क्लास डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट हमने कॉल कर लिया। अब फ्रेंड्स इसके अंदर में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक इनपुट पैरामीटर भेजना है। तो इनपुट पैरामीटर भेजने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर में हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, plif प्लीज इंटर objct ऑब्जेक्ट टाइप, कि जिससे पहले यूजर को ये पता चले कि हाँ क्या इनपुट देना है। फिर हम उसको रीड कर लेंगे, रीड करेंगे तो उसको हमें एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड करना होगा। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं, सपोज कीजिए टाइप, इस वेरिएबल का नाम है। और इसके अंदर में हमने क्या कर लिया, कंसोल डॉट रीड लाइन ले लिया। ये रीड करेगा जो भी हमारा आउटपुट जब आएगा, हम जो भी इंटर करेंगे ये रीड कर लेगा मेथड। और हमारे इस टाइप स्ट्रिंग जो टाइप वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, इसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस टाइप को हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर पास कर देंगे, सॉरी typ टाइप। हाँ, अब दोस्तों क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड एग्जीक्यूट होगा और मैसेज आएगा प्लीज इंटर ऑब्जेक्ट टाइप। फिर हमने सपोज करो अब हमने वन इंटर किया तो वन कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड वन को रीड कर लेगा और वो टाइप वेरिएबल जो ये हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप, इसके अंदर हमारा वन चला जाएगा। अब इस वन को हम कहाँ पास कर रहे हैं, ये क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर में हमने वन पास कर दिया। और क्रिएट ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्लास का। अब क्रिएट ऑब्जेक्ट क्या वो काम करेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने टाइप जो इनपुट पैरामीटर पास किया है, टाइप वेरिएबल क्या होल्ड किया हुआ है, वन सपोज कीजिए। तो अब ये क्रिएट ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है फैक्ट्री क्लास के अंदर, इसके अंदर वन गया यहाँ पे। अब ये वन क्या करेगा, हमारा इस कंडीशन में पहली वाली कंडीशन को ये वैलिड कर देगा। तो हमारा प्रोजेक्ट वन क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये किस में आ जाएगा, ओबीजे वेरिएबल में ये इसका रेफरेंस चला जाएगा। और ओबीजे वेरिएबल किसका है, ये इंटरफेस टाइप का है। तो ये मेथड क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा इंटरफेस को। इसलिए फिर हमने क्या किया है, इसलिए वो इंटरफेस को रिटर्न करेगा तो हमने इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है। और ये क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड जैसा कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये इंटरफेस को ही रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। इसलिए हम यहाँ पे इंटरफेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेगा। फिर अब हम क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू obj डॉट, अब हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे किसे, आपके डॉट, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मेथड है। अब हमने यहाँ पे कॉल कर लिया और डिस्प्ले मेथड किसका है, ये आप जो हमारी कॉन्क्रीट क्लास थी डिस्प्ले, इसका है। अब हम इसको रन करा कर देखते हैं। अब आप देखिए क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर में अब फैक्ट्री पैटर्न हमने यूज किया है, ये अब क्लाइंट का कोड है। अब क्लाइंट को कंज्यूम करना है हमारे प्रोजेक्ट क्लास के मेथड को, डिस्प्ले को, चाहे प्रोजेक्ट वन हो चाहे प्रोजेक्ट टू हो। तो यहाँ पे अब क्लाइंट को कहीं पता ही नहीं है कि हमारा जो मेन कॉन्क्रीट क्लास है उसका नाम क्या है।
हमने एक इंटरफेस दिया, उस इंटरफेस के थ्रू वो हमारा वो कॉल कर रहा है वो उस मेथड को। अब हम इसको रन कराते हैं दोस्तों। थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। तो दोस्तों ये रन हो चुका है और इसको मैं बड़ा करता हूँ। आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले में आ रहा है प्लीज इंटर ऑब्जेक्ट टाइप। सपोज करिए हमने 1 इंटर किया और जैसे इंटर करूंगा ये क्या रहा है, दिस इज प्रोजेक्ट 1। मतलब हमारा जैसे ही मैंने 1 इनपुट पैरामीटर दिया उसके बिहाफ पे वो क्या हुआ, 1 हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर पास हुआ और वहां से वो रिटर्न हुआ। और पहले जो प्रोजेक्ट 1 क्लास है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डिस्प्ले ये दिया। अब सपोज कर लो मैं इसको बंद करता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं फिर से रन कराता हूँ और इस बार मैं दूंगा 2। देखते हैं 2 पे क्या आता है। फिर से आया प्लीज इंटर ऑब्जेक्ट टाइप, मैंने दिया यहाँ पे 2। देखो 2 में क्या आया, दिस इज प्रोजेक्ट 2। मतलब वो क्या हुआ, प्रोजेक्ट 2 आने का मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट 2 आने का मतलब है मेरा जो प्रोजेक्ट 2 टाइप का क्लास है ये इसका ऑब्जेक्ट बना होगा किसके अंदर, फैक्ट्री क्लास के अंदर। तो ये रिटर्न किया, तो इसका मेथड हमने जो डिस्प्ले वो कॉल किया था तो प्रोजेक्ट 2 हमारा डिस्प्ले हुआ। तो दोस्तों ये है फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न एक बार मैं आपको जल्दी से समराइज करना कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया प्रोजेक्ट डॉट सी एस, जो जिसके अंदर हमारे कॉन्क्रीट क्लास है, मतलब जिसके अंदर हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। तो हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 बनाया क्लास नेम, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक इंटरफेस आई बनाया, उसको हमने इनहेरिट कर लिया प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 के अंदर में। और प्रोजेक्ट 1 क्लास प्रोजेक्ट 2 क्लास के अंदर में उस इंटरफेस का जो डिस्प्ले मेथड है वो हमने ओवरराइट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक और क्लास बनाया जिसको हमने एज अ फैक्ट्री क्लास ट्रीट कर रहे हैं। ये क्लास क्या कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। इस क्लास में हमने पहला क्या किया, एक स्टैटिक टाइप का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिया जो कि नल है। फिर उसके अंदर में हमने एक स्टैटिक मेथड डिफाइन किया जिसका नाम है क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड। ये क्या करता है, रिटर्न करता है क्लास का ऑब्जेक्ट। कौन से क्लास, हमारे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 का बनाता है ऑब्जेक्ट। और रिटर्न करता है किसको, इंटरफेस को करता है जो हमने आई नाम का बनाया हुआ है। और ये ऑब्जेक्ट बनाता है इनपुट पैरामीटर के बिहाफ पे। क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने स्ट्रिंग टाइप का दिया हुआ है ऑब्जेक्ट टाइप, ये इसके इनपुट पैरामीटर के बिहाफ पे बनाता है। इसलिए इस क्लास को हम फैक्ट्री क्लास कहते हैं। और फिर लास्ट में हमारा क्लाइंट जो प्रोग्राम है, आप इसमें खुद देखिए। अब इसमें कहीं भी चाहे हम प्रोजेक्ट 1 क्लास को कॉल करें, प्रोजेक्ट 2 को क्लास को कॉल करें, चाहे वैसे जितने भी क्लास हम बना लें, हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, हमको न्यू कीवर्ड हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है बार बार क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर में। तो सबसे पहला ये काम हमारा बच गया। दूसरा काम कि हमें हमारी कॉन्क्रीट क्लास जिसके अंदर लॉजिक है, हमें उसका नाम क्लाइंट प्रोग्राम में देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लाइंट क्लास को एक्सपोज करने की नीड नहीं है। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये काम हमारा अच्छा हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए इसको बचने के लिए हमने क्या किया, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फैक्ट्री क्लास को कॉल किया, उसके ऑब्जेक्ट जो मेथड है क्रिएट ऑब्जेक्ट उसको कॉल किया, उसके अंदर पैरामीटर पास किया, फिर हमारा उसको रिटर्न करता है हमारा सिंपल सा उसका ऑब्जेक्ट क्लास का, और इंटरफेस ऑब्जेक्ट में वो रेफरेंस उसका आ जाता है। और फिर उसके बाद इंटरफेस ऑब्जेक्ट जो है ओबीजी, उसके थ्रू फिर हम उसके मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो ये था पूरा एक फैक्ट्री पैटर्न जो डिज़ाइन पैटर्न है उसका एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है। मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं लिया, मैंने खुद बनाया है एग्जांपल ये सोच के कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं। मेरा मेन गोल कॉन्सेप्ट का है। आई होप दोस्तों आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि फैक्ट्री पैटर्न का यूज़ क्या है, हम क्यों बनाते हैं। और अब आपका मतलब जो भी कंफ्यूजन होगा आई होप इस एग्जांपल से दूर हो चुका होगा। ये डेफिनेशन है फैक्ट्री पैटर्न का। जैसा कि इसमें मेंशन है, इन फैक्ट्री पैटर्न वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग द क्रिएशन लॉजिक. In this pattern, an interface is used for creating an object, but let subclass decide which class to instantiate. Means क्या, ये बोल रहा है कि पहली लाइन है कि we create the object without exposing the creation logic. Means हम क्लाइंट को ये नहीं बताते हैं कि एक्चुअल
क्लास का नाम कौन सा है, जिस क्लास का वो मेथड यूज करना चाहता है, हम उस क्लास का नाम नहीं बताते, एक्सपोज नहीं करते हैं, वो एक्चुअल लॉजिक वो हम नहीं देते हैं क्लाइंट को। और दूसरा क्या है, एन इंटरफेस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, मींस हम इंटरफेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसमें। एंड बट द लेट सब क्लास डिसाइड विच क्लास टू इंटेंशिएट, मतलब ये बोल रहा है कि लेकिन हम क्रिएट तो करते हैं इंटरफेस से ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो सब क्लास है वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ सब क्लास क्या है, हमारी वो फैक्ट्री क्लास, जिसमें हम इनपुट पैरामीटर जब पास करते हैं तो फिर वो डिसाइड करता है उस पैरामीटर के बिहाफ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये लाइन का मतलब यही है, बट लेट सब क्लास डिसाइड विच क्लास टू इंस्टेंशिएट, देन द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब उसकी जरूरत होती है तो उस रिक्वायर्ड के बिहाफ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। द फैक्ट्री मेथड अलाउ क्लास लेटर इंस्टेंशिएशन टू सब क्लास। इन शॉर्ट अगर बोले तो फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न एब्स्ट्रैक्ट द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड अलाउ द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड एट रन टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बात सही है, जब रन टाइम में हम पैरामीटर जो हम पास करते हैं उसी के बिहाफ पे वो हमारा अलाउ करता है कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो अब फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है, अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अब लगेगा कि कहानी जैसा आपको सब पता है कि अच्छा, अब आपको इसमें कोई चीज दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि लाइन क्यों लिखी गई है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो देखकर अब ये क्लियर हो चुका होगा कि फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है, इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है। तो दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ प्लीज़ अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, एंड कमेंट भी कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके सजेशन की सख्त ज़रूरत है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।